नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज अब इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश है तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने जा रहे हैं। सो प्रबोध पाठ्यक्रम, अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या फिर राज्य स्तरीय कर्मचारी हैं, अगर आप प्रबोध पाठ्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस को देखते रहिए, क्योंकि 107 वीडियोस तक जो है अपलोड किए जा चुके हैं और हर एक टॉपिक पे बात हो रही है, लेसन बाय लेसन बात हो रही है, तो आप सीख सकते हैं। साथ ही अगर जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश समझना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो ये बहुत ही वीडियोज़ उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों ये डायलॉग फॉर्म में, डायलॉग फॉर्म इतना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बातचीत का हर एक सेंटेंस से बात हो रहा है। अब बहुत सारे जितने सेंटेंस, सब सेंटेंस में मैं बता रहा हूँ, इस तरह से बोलना है, इस तरह से बोलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से नया अध्याय स्टार्ट हो रहा है और ये 7वां अध्याय हमारा 7वां किट है। दोस्तों देखिए, ये जो किट है, किट आ गया है, फरवरी का किट है। और अभी फरवरी तो नहीं है, लेकिन फरवरी से पहले जनवरी में ही, अब जनवरी स्टार्ट है लेकिन फरवरी का किट में कितना आगे बढ़ रहा हूँ। फरवरी किट है तो ज़ाहिर-सी बात है, जो है वो सीख सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं, क्योंकि आपको क्लास करने से पहले आप खुद यहाँ जान जाएँगे। तो प्रबोध कोर्स है, प्रबोध पाठ्यक्रम, प्रबोध कोर्स किट 7 है। और पाठ जो यहाँ हम लोग देखेंगे 42, 44 से, यानी कि 44 से 46 तक, यानी कि 44, 45, 46 3 लेसन्स को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन फरवरी किट में देखिए बहुत ही आपको लंबा-चौड़ा मिलने वाला है। और ये उसके बाद हिंदी प्रैक्टिस बिगिनर स्टार्ट होगा, वहाँ से भी सीखेंगे डायलॉग फॉर्म में, तो अच्छे से सीखते रहिए। किट में क्या-क्या होगा इसकी जानकारी मैं यहाँ दे दूँ कि देखिए, किट में जो में 7 है, तो इन दिस किट लेसन्स नंबर 44, 45 एंड 46 आर इनकॉर्पोरेटेड। लेसन नंबर देखिए, अब लेसन नंबर जो है 44 इज़ अ स्टोरी इन व्हिच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक स्टोरी है जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी परफेक्ट टेंस, एंड परफेक्ट टेंस में होता है हैव और हैज। ठीक है, ये होता है, हैव हैज लगता है। एंड द हेल्पिंग वर्ब जैसे चुक वगैरह, वो सब समझा दूंगा मैं। ठीक है, अब एंड एक्सप्लेन्ड। एंड द लेसन्स नंबर 45 एंड 46 यूज टू कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये बहुत है, यूज टू फॉर एग्जांपल जैसे जब तब, जहां वहां, जितना उतना आदि। एंड कंपैरिजन जैसे सबसे अधिक या सबसे कम। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा 44 टू 46, क्योंकि दोस्तों इसमें कंजंक्शन जो होंगे, बिना कंजंक्शन के जो है इंग्लिश को बोलते समय धारा प्रवाह नहीं किया जाता है, क्योंकि वर्ड्स यही चाहिए होते हैं। तो कंपैरिजन वाला सेंटेंस तो उससे ज़्यादा, और परफेक्ट टेंस से भी ज़्यादा जो कंजंक्शंस वाले वीडियोस होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या-क्या है कुछ, क्योंकि धीरे-धीरे हम लोग हर एक टॉपिक पे बात करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, लेसन्स नंबर 44 में क्या-क्या है? द इन दिस लेसन्स वी शैल लर्न द यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, जैसे मैंने हैव हैज वाला बताया, वर्ब उसमें चुका होता है एंड किया है, जैसे किया था। द स्टोरी हॉस्पिटैलिटी एक्सप्लेन्स दैट इफ, है ना। देखिए स्टोरी है, द स्टोरी हॉस्पिटैलिटी एक्सप्लेन दैट इफ देयर इज अ पीस इन आवर होम देन प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस विल फॉलो। अब कल्चरल नोट को तो समझना ही होगा। इन इंडियन मैथोलॉजी, नॉलेज, प्रॉस्पेरिटी, ग्लोरी एंड फॉर्च्यून इज considered as a form of goddess, such as goddess of fortune, goddess of prosperity and goddess of peace। ठीक है, मतलब ये सब बात जो है समझ लेना है कि भाई जो भारतीय मैथोलॉजी है, जो जानकारी है, या जो है ना, उसमें ये सारी बातें कही गई है कि भाई भगवान को हम लोग भाग्य के लिए और उन्नति के लिए और शांति के लिए जो है अ, पूजते हैं और करते भी हैं। अब देखिए द वर्ब्स जैसे चूकना, यूज ऑफ चूक से जो है चुकना बना है। इन द सेंस ऑफ कंपेरिजन्स ऑफ एक्शंस, मैं यह फिल्म देख चुका हूँ। ठीक है, सेंस एक्शन का है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे आई हैव ऑलरेडी सीन द फिल्म। हैव लग गया, आई हैव देख चुका हूँ, काम हो चुका है तो हैव लगा दिया। परफेक्ट टेंस का सबसे बड़ा यही है कि पहचान है कि उसमें आप हैव लगा हुआ देखेंगे और हैज लगा हुआ देखेंगे। ठीक है, यही है प्रेजेंट वाले में, हैव हैज। तो अकॉर्डिंग टू हैव कहाँ लगे, हैज कहाँ लगे, तो आपको पता ही होगा, नहीं तो मैं बताऊंगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में सिर्फ हैज लगता है, बाकी सब जगह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, तो ये ही होता है, सी होता है, इट होता है, किसी का नाम हो सकता है, तो वहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हैज है, बाकी सब जगह हैव लगता है। तो जैसे आई है, आई फर्स्ट फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर नंबर है।
आई हैव ऑलरेडी सीन, आई हैव ऑलरेडी सीन दिस मूवी, आई हैव ऑलरेडी सीन दिस मूवी, मैं ये फिल्म देख चुका हूँ। बस एक सेंटेंस बोल के निकल जाना है, आई हैव ऑलरेडी सीन दिस मूवी, आई हैव ऑलरेडी सीन दिस मूवी, आई हैव ऑलरेडी सीन दिस फिल्म। You will not, you will not, you will note that the main verbs remains in its verb root from when suck and चुक are used। ठीक है, तो इसको समझ लेना है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि यदि वाक्य में क्रिया विशेषण आता है तो किया था प्रयोग होता है। क्रिया विशेषण आता है तो, ठीक, क्रिया विशेषण आता है तो किया था का प्रयोग करते हैं। मैंने पिछले महीने यह काम किया था, मैंने पिछले महीने यह काम किया था, मैंने यह काम पूरा कर लिया है। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है। अब देखिए कंपाउंड वर्ब्स क्या होता है, तो रूल ऑफ intensifiers। Compound verbs in Hindi is a combination of two verbs denoting a single idea of this. The first is the main verbs and its root from which denotes the action, and the second components is the intensifier which does not convey an independent meaning. It only intensifies or modifies the meaning of the main verbs। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे चोर भाग गया, ठीक है, चोर भाग गया, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं सब सब क्लियर कर दूंगा क्योंकि सारे एग्जाम्पल्स है। फॉर एग्जाम्पल चोर भाग गया, तो रेन, चोर भाग गया, चोर भागा, रैन। अब देखिए रन जो है, रन से रैन बना है, रन, रैन और रैन, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, ये V3 हो गया। ठीक है, तो चोर भाग गया, चोर भागा, रैन, चोर भाग गया, रैन अवे। गोल कीपर गिरा, फेल, ठीक है, फेल, फॉल, फेल, फॉलन। तो गोलकीपर गिरा, फेल, गोलकीपर गिर पड़ा, फेल डाउन, फेल डाउन, यही थोड़ा सा समझ लेना है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, रोल ऑफ इंटेंसिफायर, यू विल नोट दैट भाग गया, गिर पड़ा, अभी जो ऊपर समझ चुके हैं ना, अब समझेंगे ऊपर की सारी बातें। द सेकंड कंपोनेंट इज द गया एंड पड़ा, है ना, गिर को छोड़ दीजिए, भाग को छोड़ दीजिए, गया पड़ा, इसको समझिए। डू नॉट कन्वे द ओरिजिनल मीनिंग तो नहीं करता है, लेकिन टू गो एंड टू लाई डाउन इंस्टेड दे ओनली मॉडिफाई और intensify the meaning of the main verbs bhag and gir respectively. The system of compound verbs is peculiar to Hindi and some other Indian language. The use of compound verb is very frequently in Hindi. The intensifier used to the compound verbs are limited in numbers. For example, जैसे जाना, लेना, देना, पढ़ना, आना, उठना, बैठना, it is of these we shall take up here more frequent note once। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर जाना, पढ़ना, लेना, देना, डालना, you will further note that is in compound verbs the main verb is always in the root form, and it is the intensifier that undergoes changes and agrees with the numbers, gender and persons of subject or object। for example, जैसे लड़का गिर पड़ा, ठीक है, लड़का लड़की गिर पड़ी। अब देखिए गिर पड़ी एक ही तरह का, लेकिन यहाँ पड़ा से समझना है फेल डाउन से। ठीक है, तो डाउन चूंकि गिर पड़ा है ना, तब फेल डाउन। अब देखिए आगे के कुछ सेंटेंस को समझिए, जैसे जाना है, द मेन वर्ब, द वर्ब व्हेन यूज्ड एज अ इंटेंसिफायर जनरली डिनोट्स द सेंस ऑफ फाइनली ऑफ एन एक्शन। जैसे दूध वाला आ गया, द मिल्क मैन हैज कम, हैज लगा ना, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जल्दी सो जाओ, जल्दी सो जाओ, तो देखिए गो टू बेड अर्लियर, गो टू बेड अर्ली। मेरे हाथ से सारी किताबें गिर गई, मेरे हाथ से सारी किताबें गिर गई। ऑल द बुक्स फेल डाउन, ठीक है, गिर गई, यही है गिर गई। ऑल द बुक्स फेल डाउन फ्रॉम माई हैंड,
ऑल द बुक्स फेल डाउन फ्रॉम माई हैंड, सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। नंबर 4, लड़कियां ठीक समय पर थिएटर पहुंच गई, द गर्ल्स रीच्ड द थिएटर इन द टाइम, इन टाइम, द गर्ल्स रीच्ड द थिएटर इन टाइम, पहुंच गई, ठीक है। द द रिच द गर्ल्स रीच द गर्ल्स रीच द थिएटर इन टाइम। तो दोस्तों ये जाना से रिलेटेड था, कई तरह के गया, आना जाना, जैसे गया, जाओ, यहाँ से देखिए जाना जो वर्ड है, जाना से एक वर्ड बना गया, जाओ, है ना, गई, जाएगा, गई, ये सारे सारे और सबको इस्तेमाल हर एक सेंटेंस में अलग अलग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। कहीं सिंपल, कहीं जो है हैज के साथ लगते हैं। आ गया तो गया है, जाना, आ गया भले ही बोल रहे हैं लेकिन गया वाला वर्ड सब तो आ ही रहा है। अब जो देना और लेना को देखते हैं हम लोग, देखिए सीखना होगा थोड़ा सा, सीख के हम लोग समझते थोड़ा सा, एक दो बार में आपको नहीं समझ आया तो दो बार देखिए। जैसे देना और लेना, इंटेंसिफायर लेना सजेस्टेड दैट विद that the beneficiary of actions is the subject wherever the intensifier suggests देना that the beneficiary of actions is someone else। for example जैसे एक कमीज खरीद, से लेना से लो हो गया, लो, एक कमीज खरीदो, रमेश ने गेंद फेंक दी, देना, उसने उछलकर गेंद पकड़ ली, लेना, राम ने अपनी कार बेच दी, देना, सोहन ने उसे खरीद लिया, लेना से बना, मुझे भूख लग रही है, लेना से है ना, लग रही है, सॉरी, मुझे कुछ खाने दो, देना, बाहर जाते समय पंखा बंद कर दो। भाई ये सारे सेंटेंस हम लोग तो बोलते ही हैं। अब देखिए यहाँ पर वो लेना देना तो समझ भी चुके हैं और कैसे बोलना है। जैसे परचेज अ शर्ट, परचेज अ शर्ट, देना, अब सिर्फ लेना देना कि गो टेक एंड गिव से तो काम नहीं चलने वाला, गिव, ठीक है, टेक और लेना, है ना, तो वो नहीं है। जैसे देखिए परचेज ऑफ परचेज अ शर्ट फॉर योर सेल्फ, एक कमीज खरीद लो, परचेज अ शर्ट फॉर योर सेल्फ, अपने के लिए एक कमीज खरीद लो, एक कमीज खरीद दो, परचेज अ शर्ट फॉर मी, मेरे लिए खरीद लो, तुम अपने लिए खरीद लो। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ एक कमीज खरीद लो, एक कमीज खरीद लो मैंने, तुम खरीद लो, एक कमीज खरीद दो यानी मेरे लिए खरीद दो, है ना, सेंटेंस बदल गया है, इसलिए लो और दो में अंतर हो गया। तो परचेज अ शर्ट, अब बोलने की जरूरत नहीं है, परचेज अ शर्ट बोल देंगे तो समझ जाएगा किसके सेंस में है। अगर आप बोलना चाहते हो तो और क्लियर ही करें, परचेज अ शर्ट फॉर योर सेल्फ, परचेज अ शर्ट फॉर मी। रमेश ने एक गेंद फेंक दी, रमेश थ्रू द बॉल, थ्रो, थ्रो का ही पास्ट होता है थ्रू, थ्रू से थ्रोन बनता है। तो पहले रमेश थ्रू द बॉल, गोली ने उछलकर गेंद पकड़ ली, गोली जो कि फुटबॉल में गोलकीपर होता है, तो गोली ने उछलकर गेंद पकड़ ली, द गोलकीपर जम्प्ड एंड काउट द बॉल, उछलकर गेंद, देखिए कर, यूज टू नहीं लगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ यूज टू लग कर ही बनना चाहिए था, समझ में आता। चूंकि लेकिन काम ऐसे अगर फुटबॉल हो तो बार बार होते रहते हैं। तो गोल कीपर जम्प्ड एंड काउट द बॉल, गोल कीपर जम्प्ड एंड काउट द बॉल। नेक्स्ट, राम लाल ने अपनी कार बेच दी, राम लाल सोल्ड आउट दिस कार, राम लाल सोल्ड आउट हिज कार, सॉरी ही अपनी कार ना है या नहीं, राम लाल ने अपनी कार बेच दी, राम लाल सोल्ड आउट हिज कार, सोहन लाल ने उसे खरीद लिया, सोहन लाल बाउट दैट कार, सोहन लाल बाउट दैट कार, सोहन लाल बाउट दैट कार। मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो, आई एम फीलिंग हंग्री, ये बोलिए हमेशा ना, मुझे भूख लग रही है तो आई एम फीलिंग हंग्री, आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंग्री, गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे कुछ खाने को दो। तो ये घर में बोल के देखिए, आई गिव मी समथिंग फॉर इट, गिव मी समथिंग टू इट, गिव मी समथिंग टू इट, आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाने को दो, आई एम फीलिंग हंग्री, आई एम फीलिंग हंग्री, गिव मी समथिंग टू इट, आई एम फीलिंग हंग्री, गिव मी समथिंग टू इट, आई एम फीलिंग हंग्री, गिव मी समथिंग टू इट, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाने को दो। बाहर जाते समय पंखा बंद कर देना, बोलते हैं ना, या बंद कर दो,
स्विच ऑफ द फैंस व्हेन यू गो आउट, स्विच ऑफ द फैन व्हेन यू गो आउट, switch off the fan, switch off the fans when you go, you switch off the fans, switch off the fans when you go out, switch off the fans when you go out, switch off the fan when you go out, switch off the fan when you go out, switch off the fan when you go out, जाते जाते समय पंखा बंद कर देना। अब चलिए यहाँ कुछ सेंटेंस को देखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे देना लेना, समटाइम्स सजेस्ट द सेंस ऑफ फाइनलिटी, है ना। कुछ कभी कभी जो है मतलब फाइनल बात बोलता है, लेना देना। रामलाल ने अपना पुराना कोट उतार दिया एंड नया कोट पहन लिया, फाइनली काम कर लिया। तो रामलाल टुक ऑफ हिज, राल देखिए, टेक टुक, टेक टुक, टेक ऑफ, टेक ऑफ, टेक ऑफ, ठीक है, टेक ऑफ, टुक ऑफ, तो टेक से टुक बना है। टेकन, टेकन ऑफ भी होता है, ठीक है, टेकन ऑफ भी होगा, ये भी 3 हो जाता है। तो रामलाल टूक ऑफ, रामलाल यानी कि उतार दिया, उतार दिया को बोलते हैं टूक ऑफ, ठीक है। रामलाल टूक ऑफ हिज ओल्ड कोट एंड वोर, पहन लिया, एंड वोर, पहन लिया को बोलेंगे वोर। वोर कैसे बोलते बना है ये समझिए। तो वेयर, ठीक है, वेयर से वोर बना है, ठीक है, तो वेयर से वोर बना है। तो एंड वोर हिज न्यू कोट, एंड वोर हिज न्यू कोट, पहन लिया। रामलाल टूक ऑफ हिज को, रामलाल टूक ऑफ हिज ओल्ड कोट एंड वोर हिज न्यू कोट, रामलाल टूक ऑफ हिज ओल्ड कोट एंड वोर हिज न्यू कोट, रामलाल टूक ऑफ हिज ओल्ड कोट एंड वोर हिज न्यू कोट। क्या नंबर 2, क्या तुमने गाड़ी की मरम्मत कर दी, क्या तुमने गाड़ी की मरम्मत कर दी। हैव यू रिपेयर्ड द व्हीकल्स, हैव यू रिपेयर्ड द व्हीकल्स, क्या तुमने गाड़ी की मरम्मत कर दी। हैव यू रिपेयर्ड द, हैव यू रिपेयर्ड द व्हीकल्स, हैव यू रिपेयर्ड द व्हीकल्स, ठीक है। तो दोस्तों ये तो है। अब देखिए पढ़ना वाला में पढ़ते, पढ़ना, जब पढ़ना इज यूज्ड एज अ इंटेंसिफायर, इट जनरली कन्वे टू द सेंस ऑफ सडननेस, अचानक से जो कोई एक्शंस होता है डिनोट, उसको बताने के लिए मेन वर्ब के रूप में पढ़ना पड़ता है। जैसे कि जो मजबूरी हो जाता करना, या मतलब उस तरह से, जैसे राधा यह बुरी खबर सुनकर रो पड़ी, भाई अब मजबूरी है, वो ऑटोमेटिक होना है। लड़का छत से गिर पड़ा, भाई ये भी एक चीज़ है, अचानक से हो रहा है, अचानक से हो रहा है ना, अचानक से रो पड़ी, अचानक से गिर पड़ा, ये सब अचानक से हो रहा है। तो राधा बर्स्ट इनटू टीयर्स ऑन हियरिंग दिस सैड न्यूज, राधा बर्स्ट इनटू टीयर्स ऑन हियरिंग दिस सैड न्यूज, राधा बर्स्ट इनटू टीयर्स ऑन हियरिंग दिस सैड न्यूज, राधा बर्स्ट इनटू टीयर्स, राधा बर्स्ट इनटू टीयर्स ऑन हियरिंग दिस सैड न्यूज, राधा बर्स्ट इनटू टीयर्स ऑन हियरिंग दिस, Radha burst into tears on hearing this sad news, Radha burst into tears on hearing this sad news, राधा यह बुरी खबर सुनकर रो पड़ी, राधा burst into tears on hearing this sad news, लड़का छत से गिर पड़ा, the boy fell down from the terrace, terrace में छत, terrace का मतलब हो गया छत, fell down means गिर पड़ा। the boy fell down from the terrace, the boy fell down from the terrace, the boy fell down from the terrace, लड़का छत से गिर पड़ा। तो दोनों सेंटेंस देखिए, गिर पढ़ना वाला सेंटेंस कहाँ लगता है ये तो आप समझ ही चुके हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है negations in compound verbs are not generally used in simple negative sentence, ठीक है। ये जो है कंपाउंड वर्ब जो है ये सामान्य रूप से जिसका इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता सामान्य, जैसे दूध वाला आ गया, दूध वाला नहीं आया, यह मकान खरीद लो, यह मत खरीदो, ठीक है। शीला को 100 रुपये दीजिए, रामलाल को कुछ नहीं दीजिए, कुछ ना दीजिए। तो दोस्तों ये भी जो है आपको समझ लेना है, ठीक है। तो चलिए इसको, जैसे कि दूध वाला आ गया को कैसे बोलेंगे, हम लोग को देखिए फोकस करना है कि इंग्लिश कैसे बोलना है, विशेष रूप से ग्रामर की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं भागना है। और ये भी खुद का
जो है ये हमारा पाठ्यक्रम है, प्रबोध पाठ्यक्रम, ये भी बोलता है कि भाई ग्रामर की ओर नहीं भागना है। तो द मिल्क मैन हैज़ कम, द मिल्क मैन हैज़ कम, देखिए द मिल्क द मिल्क मैन द मिल्क मैन हैज़ द मिल्क मैन हैज़ कम, दूध वाला नहीं आया, ठीक है। द मिल्क मैन डिड नॉट कम, द मिल्क मैन द मिल्क द मिल्क मैन डिड नॉट कम, यह मकान खरीद लो। बाय दिस हाउस, सीधा बाय दिस हाउस, बाय BUY, दिस बाय दिस हाउस, बाय दिस हाउस, यह मकान खरीद लो। यह मकान मत खरीदो, डोंट बाय दिस हाउस, डोंट, देखिए डोंट बोलना है, डोंट बाय दिस हाउस, ठीक है, डोंट बाय दिस हाउस, यह मकान मत करो। शीला को 100 रुपये दे दीजिए, गिव 100 रुपीज टू शीला, है ना, गिव 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 100 रुपीज टू शीला, टू शीला, गिव 100 रुपीज टू शीला। रामलाल को कुछ न दीजिए, डोंट गिव, देखिए ये सब सीखिए शॉर्ट में, डोंट गिव एनीथिंग टू रामलाल, डोंट गिव एनीथिंग टू रामलाल, डोंट गिव टू एनीथिंग टू रामलाल, डोंट गिव टू एनीथिंग टू रामलाल। सेंटेंस को दोस्तों एक बार नहीं 20-20 बार सब खोलिए। ये दूध वाला आ गया, द मिल्क मैन हैज कम, दूध वाला नहीं है, द मिल्क मैन डिड नॉट कम, यह मकान खरीद लो, बाय दिस हाउस, यह मकान मत खरीदो, डोंट बाय दिस हाउस। शीला को 100 रुपये दे दीजिए, गिव 100 रुपीज टू शीला, रामलाल को कुछ नहीं दीजिए, डोंट गिव डोंट गिव एनीथिंग टू रामलाल। तो दोस्तों ये है तरीका पढ़ने का, ठीक है। वीडियोस बहुत ही उम्दा है और बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल का नाम है ओमनीसेंट, जैसा कि आप जानते ही हैं, और बेल आइकन को हिट कीजिए आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए। और वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तभी और लोग सीख सकते हैं। और जाहिर सी बात है, आप जो वीडियोज़ है कंजंक्शन वाली वीडियो देखना नहीं भूलें। धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग।